इनफैक्ट हमने तो विक्की को देखा है ना, वो उंगलियों के साथ खेलते हुए सना वना, तो हमने तो किसी और को तो नहीं देखा है। तो आप पहले अपना संभाल लो रिलेशन, उसके बाद आप औरों पे टिप्पणियाँ कर दो। होस्ट के लिए भी बहुत एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है यार। होस्ट है यार, हमारे फूफा का बेटा थोड़ी जो आके तुम्हारे झगड़े सुलझाएगा। नील भट्ट के साथ जो सबसे लेटेस्ट खबर जुड़ी है वो ये है कि उनको पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है। अब मेरे साथ हैं विहान, जो नील के ऑन स्क्रीन ब्रदर रह चुके हैं, गुम है किसी के प्यार में। विहान, सबसे पहले तो ये बताइए, बहुत थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग नहीं है? है, ऑफ कोर्स है हार्ट ब्रेकिंग, बिकॉज ये डिसीजन किसी कंटेस्टेंट की तरफ से आया है, ना कि बिग बॉस की तरफ से आया। अगर बिग बॉस की तरफ से आता तो फिर भी सह लेते, बट किसी ऐसे कंटेस्टेंट की तरफ से आया है जो अपने आप को दोस्त बोलता है सबका। और अगर आप देखना चाहोगे दोगलापन, तो जब इनको पूछा गया था दिमाग के रूम वालों को कि किसी ऐसे 3 सदस्य का नाम लो जिनका ग्रेस पीरियड ख़त्म हो गया है, तो उन्होंने नाम लिया था अभिषेक का, रिंकू जी का, जिग्ना जी का। तब नील भट्ट का नाम कहीं पर नहीं आया था। तो मुझे ये लगता है कि अगर जस्ट बिकॉज अपनी वाइफ का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आप अगर नील को नॉमिनेट कर रहे हो और अगर वो आपका रिलेशनशिप बचाता है तो फिर ठीक है, बट अदरवाइज आई डोंट थिंक दैट वाज अ राइट मूव। ही कुड हैव नॉमिनेटेड समवन जो शो की तरफ कॉन्ट्रीब्यूशन लेस है, ना कि अपनी पर्सनल वेंजेंस निकालने के लिए। बट एज दे ऑल से गेम है, जिसको निकाल सकते हो निकाल लो, तो वही है। आई कैन सी यू लाइक एंगर लिटिल बिट, जो आपके चेहरे पे और आपकी बातों से मुझे लगा कि फुल ऑन नील को सपोर्ट करना है। हाँ जी, ऑफ कोर्स यार, दोस्त है, भाई है, मेरा तो जीजा भी है, तो है ऑफ कोर्स सपोर्ट है। बिकॉज आई नो ना कि अगर आपको किसी को नॉमिनेट करना है फॉर फुल सीजन, आप जस्ट कैन नॉट रैंडमली टेक एनीवन्स नेम। यहाँ लोग हैं जो बोल रहे हैं मुझे घर जाना है, खानजादी हैं, वो अनुराग है, आप उनको कर दो। बट अगर एज आई सेड आपको अपनी पर्सनल वेंजेंस निकालनी थी कि आपका उसकी वाइफ के साथ तू मैं हुआ, तो आपको ईगो सेटिस्फाई करना था, तो ठीक है, फेयर इनफ ऑन हिज पार्ट। आई फेल्ट दैट वाज नॉट अ राइट डिसीजन। तो ये जो नील और अंकिता के बीच जो बड़ी फाइट हुई है, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? यार जितना मैंने नोटिस किया ना, एक पैटर्न है अंकिता का कि अगर उनको कोई नॉमिनेट करेगा ना तो वो भौखला जाती है। ये तब भी हमने देखा था जब नील ने उनको नॉमिनेट किया था पहले, तब भी वो भौखला गई थी। और उसका वो एक फिक्स्ड वो डायलॉग होता है कि तुम फट्टू हो, तुम्हारी फट्टू गेम है, तुम्हारी ये तुम्हारी वो है। सो आई फील अगर जब तुम नॉमिनेट करते हो बाकियों को, जब वो स्पोर्टिंगली लेते हैं, तो तुम क्यों नहीं स्पोर्टिंगली ले पाते? दैट इज़ माई ओनली क्वेश्चन। जब जैसे फर्स्ट वीक में अंकिता ने नील को नॉमिनेट किया था, सेकेंड या थर्ड वीक में ये बोलकर नॉमिनेट किया था कि यार तुम स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, अभिषेक को शायद लोग ना बचाए, तुम्हें बचा ले लोग, यू नो वैसा कर ले। तो जब तब तुम ये सब कर सकते हो, तो तुम वाई डू एक्सपेक्ट लॉयल्टी फ्रॉम हिम? अब तो हम गेम के इस पड़ाव पर आ गए कि कोई भी किसी को भी नॉमिनेट हो सकता है। कल को ऐश्वर्या नील को एक दूसरे को नॉमिनेट करना पड़ जाए, यू नो। हाँ, मे बी, एंड देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज, हो सकता है। गेम में आए हैं साथ में, बट हैं इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज, राइट? सो आई फील वो एक जो वो भौखला जाती है ना, वो जब उनको नॉमिनेट करते हैं तो वो तब वो ना अपनी सीमाएं पार कर जाती हैं। तो स्टार्ट और पहल हमेशा उनकी तरफ से ही हुई है, जो मैंने पहले भी जो मैंने देखा है। सो या तो जो अंकिता का बात करने का जो पैटर्न है ना, वो हमने डे 1 से देखा है। और जैसा आपने भी मेंशन किया, ये जो पावर कपल था, अंदर जाते ही सारी पावर खत्म हो गई। हाँ यार, मतलब आप अंकिता और विकी की बात कर रहे हो, राइट? हाँ, फिर ठीक है। यार अभी उनके आपसी इक्वेशन के बारे में मैं टिप्पणी करने वाला कोई नहीं होता, बट एज एन ऑडियंस जितना देखा है तो आई थिंक वो भी दोनों कोई दूध के दूल्हे तो हैं नहीं। दोनों भी एक दूसरे से बहुत बदतमीजी से बात करते हैं। इनफैक्ट फर्स्ट 2 वीक्स में तो हमने खुद देखा है विक्की कैसे धुतकारता था अंकिता को। ऑब्वियसली दोनों का खुद का इक्वेशन है, वो उसको फिर भी प्यार करती है, नो वन टू कमेंट अबाउट दैट। बट आई जस्ट फील कि आप पहले अपना देख लो और उसके बाद लोगों पे टिप्पणी करो तो बेटर होगा, क्योंकि जब आपका खुद ही आप कश्ती आपकी डूब रही है तो आप औरों को कैसे बोल सकते हो, राइट? सो मेरा बस वो था। चल मैं बहुत नील एंड ऐश्वर्या, वो आपके दोस्त हैं, भाई हैं और जीजा जी भी हैं, बिकॉज ऐश्वर्या आपकी मुंह बोली बहन है। सो हाउ डू सी दैट एज अ कपल? So, before the show, I have known them for good 2.5 years, and I have seen them very strong together, very loving towards. जो आप बोल रहे हो ना अंदर बच्चा बच्चा बच्चा, वो है उनका. They have that equation. They newly married. They like to be in that love. And as Neil is the only man who I have seen who doesn't support these wife jokes, husband jokes. इसके पहले ना मैंने कभी किसी को इस चीज़ पर स्टैंड लेते हुए देखा नहीं. It's something very new and fresh to say कि यार अगर जोक वे में हो रहा है तो ठीक है, बट किस हिसाब से जैसे वो विक्की का पोकिंग जो नेचर था ना, बिकॉज विक्की नोज फॉर अ फैक्ट दैट ऐश्वर्या इज अ लिटिल डोमिनेटिंग. दैट्स अ नेचर, दैट्स फाइन. जैसे नील का नेचर इज टू बी अ लिटिल काम एंड डोमिनेटिंग, ऐश्वर्या का नेचर है थोड़ा डोमिनेटिंग विद टाइम, बट वो ना उसको ट्रिगर करने लग गया था. उस चीज़ से प्रॉब्लम होती कि आप अपना तो संभाल लो. उनका बॉन्ड बाहर बहुत अच्छा है. इनफैक्ट हमने तो विक्की को देखा है ना, वो उंगलियों के साथ खेलते हुए सना वना, तो हमने तो किसी और को तो नहीं देखा है. तो आप पहले अपना
संभाल लो रिलेशन, उसके बाद आप औरों पे टिप्पणियाँ कर लो, इज़ व्हाट आई वांट टू से। बट ऐश्वर्या और नील जो घर में गए थे वो, और उसके बाद जो धीरे धीरे वो भी तू मैं लाइक जो टोन लैंग्वेज जिससे थोड़े लोग अपसेट से हो गए। राइट। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि लोग अपसेट क्यों हो रहे हैं। पहली बात तो अगर किसी को अपसेट होना चाहिए तो उनकी फैमिली और फ्रेंड्स को होना चाहिए, बट ठीक है अगर लोग इतना पर्सनली ले लेते हैं उन चीज़ों को तो इट्स ओके। आई फील यार हर कपल का ना एक वे ऑफ फाइटिंग होता है। मैंने उनकी ऐसी फाइट्स कभी बाहर नहीं देखी हैं, बट अंदर एज आई ऑलवेज से कि एक प्रेशर होता है। आप यू डोंट नो क्या हो रहा है बाहर, कैसे क्या दिख रहे हो क्या नहीं दिख रहे हो, ऊपर से वो विक्की अंकिता के सारे गेम्स, घर वालों का कलेश मचाना तो हो जाता है। What I like about Aishwarya is that she very humbly accepted her fault. She told नील कि अब से मैं नहीं करूँगी। उसका ब्रेक डाउन भी हुआ वीकेंड के बाद में, वह नील एक्सप्लेन her कि नहीं तू जैसी है वैसी ही रहे, दिस इज़ व्हाट आई फेल फॉर, डोंट शो मी द रॉन्ग साइड। सो आई फील देव मैनेज टू सॉर्ट देयर डिफरेंसेस। ऑफकोर्स कल भी जो तू में हुई थी वो वेरी हेल्दी तू में, ऐसा कुछ वो नहीं था, क्योंकि यार आप कपल हो तो जाहिर सी बात है आपका झगड़ा तो होगा ही, एंड दे बोथ आर लाइक फायर एंड वाटर। सो जो ये ऐश्वर्या खुद मानती है कि आई एम द फायर एंड ही इज़ द वाटर। सो आई फील कि होता है, हेल्दी है। दे बोथ अंडरस्टूड नाउ कि नेशनल टेलीविजन पे है, मे बी चीज़ें बाहर गलत तरीके से परसीव हो रही होंगी, यू नो मॉकिंग वॉकिंग जो भी है, बट आई फील दे स्मार्ट इनफ नाउ टू अंडरस्टैंड इट। बट इट्स जस्ट नॉट अबाउट द लोगों को बुरा लग रहा है। सलमान खान ने भी, हाँ सलमान ने भी एब्सोल्युटली बिकॉज यार वही होता है ना कि आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। हम हमेशा देखते हैं कि हाउ अ मैन टॉक्स टू अ वुमन, बट वी नेवर डिस्प्ले हाउ अ वुमन टॉक्स टू अ मैन। सो दैट वॉज हिज ग्रेटनेस दैट ही शोड इट इन अ वेरी सटल वे। ही डिडंट बज आउट बैंड और ही डिडंट लाइक इंसल्ट ऐश्वर्या अबाउट दैट, एंड शी एक्सेप्टेड हर फॉल्ट। शी सेड कि हाँ मुझसे ही गलती हुई है, नील सेड हाँ मुझसे भी कहीं ना कहीं गलती हुई है। सो आई थिंक दैट इज़ वॉट अ पावर कपल इज इफ यू हैव टू पुट इट इन दैट एडजेक्टिव। सो या हाँ, बट रियल लाइफ में अगर मैं भी जितना नील और ऐश्वर्या को जानती हूँ, दे आर नॉट लाइक दैट द टू मेमो। व्हेन यू सॉ द फर्स्ट टाइम टीवी पे कि इस तरह से झगड़े दीदी और जीजा जी और भाई जो भी आप रिश्ता आपको जिधर से भी लेना है, वाज इट शॉकिंग फॉर यू? शॉकिंग तो ऐसा इतना भी कुछ नहीं हो गया था कि चीज़ें पटक के मारी थी, या एज ऑफकोर्स एज फैमिली यू डू गेट अ लिटिल सैड ना जब आपके अपने खुद झगड़ते हैं आसपास। अगर वो लोग अंदर शो में मिले होते तो शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट हम जानते हैं बाहर से, दे बी मैरिड फॉर 2 years नाउ। आई थिंक परसों उनकी एनिवर्सरी है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड ऑल्सो। बट ठीक है कर लेंगे मैनेज यार, हर कपल में होता है थोड़ा बहुत, थोड़ा अपसेट आप हो जाते हो एज एन ऑडियंस एज अ फैमिली, बट आई एम श्योर दिल मैनेज इट। अच्छा, डू यू ऑल्सो थिंक कि इनका जो स्क्रीन प्रेजेंस है जो टीवी पे दिखाया जाता है वो कम है बाकियों से? मुझे लगता है कंपैरेटिवली पहले से अब ज़्यादा है। फर्स्ट 2 weeks में जो था उससे थोड़ा बेटर हो गया है, बट एज ए ऑलवेज से यार हमें 1.5 घंटा दिखाई देता है। 24 घंटे में से क्या फुटेज क्या कट के जा रहा है, और कितने लोगों के तो अनवांटेड मुद्दे भी होते हैं, जैसे खानजादी हो गई, अनुराग हो गया, तो मे बी शायद उन चीज़ों में इनके मुद्दे दब जाते होंगे। बट आई फील ये दोनों ना दिखने के लिए फालतूगिरी कभी नहीं करेंगे। लाइक हाउ आई डोंट नेम द कंटेस्टेंट्स और व्हाटएवर, बट देयर आर सर्टेन कंटेस्टेंट्स जो दिखने के लिए नॉमिनेट हो जाते हैं तब उनकी बत्ती जल जाती है। तो ये दोनों वैसे टाइप के नहीं है, दो भी करेंगे, इनको नेचुरली जो इंस्टिंक्ट आएगा ये वो करेंगे। नील कामली सोच के करता है, अब वो थोड़ा अपना काम भूल गया बिकॉज ये घर ही ऐसा है यार कि यू नो आप भड़क जाते हो, आप हो जाती हैं आपकी चीज़ें। सो आई फील कि स्क्रीन प्रेजेंस या कंपेरेटिवली थोड़ा कम है, बट आई फील जितना भी दिख रहा है इट्स मेकिंग सेंस। अननेसेसरी फुटेज नहीं दिख रहा है, सो इट्स ओके, आई एम ओके विद दैट। व्हाट अबाउट अदर्स ड्रामाज लाइक कि अभी जो नील और ऐश्वर्या का तो थोड़ा अलग है, थोड़ा बहुत तू मैं वो जो नॉर्मल लाइफ में होता है, बट ये अंकिता और विकी जो कपल बन के गए थे और इनका कुछ ज़्यादा ही हो गया, चप्पल मारना और इतनी यूज बाइट कि लोग बोल रहे हैं कहीं डिवोर्स ना हो जाए। यार देखो अब एज आई सेड किसी और के इसमें तो टिप्पणी करना, हाँ एज एन ऑडियंस तो ऑफ कोर्स आई फील या दैट वाज अ बिट मच। वो चप्पल फेंकना तो बस चलो ठीक है फिर भी फन में हो गया था, वो जो उसने लात मारने का अंकिता ने जेस्चर किया था दैट वाज समथिंग दैट कुड हैव बीन अवॉइडेड एटलीस्ट ऑन नेशनल टेलीविजन। आप घर में जो करते हो 4 दीवारों में, इट्स बिटवीन द बोथ ऑफ योर फैमिलीज। आई फील वो थोड़ा टॉक्सिक हो गया था, बट आई फील वो बोलते ना दोनों ही एक दूसरे को संभाल लेते हैं, वो दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू लगते हैं मुझे ऑनेस्टली। दोनों ही टॉक्सिक लगते हैं कुछ हद तक, एटलीस्ट शो में जितना एज एन ऑडियंस में देख रहा हूँ, वो जितना उसको बोलती है वो उसको जितना बोलता है, वो कपल वाला कनेक्शन उनमें ना थोड़ा कम दिखता है। आई एम नॉट कंपेयरिंग देम विद नील ऐश्वर्या और व्हाटएवर, बट या दैट वे थोड़ा मुझे कम लगता है। अभिषेक को मिडिल फिंगर दिखाना, देन विकी ने जाके रिंकू से शेयर किया था कि अगर इस घर के बाहर होता तो मैं शायद अभिषेक को मार देता। तो इस तरह के काफ़ी मतलब कंटेंट्स अलग टाइप का प्यार है, अगर पति है तो घर के अंदर मार देता, बाहर जाने का वेट करेगा क्या? मैं आपको ये बोल रहा हूँ,
बोलने की एक अलग, जैसे आज सलमान जी ने खुद बोला था कि जो आपने बोला है ये आपने एक इफेक्ट के लिए बोला है, यू डोंट मीन इट, यू डोंट हैव द करेज। अगर होती करेज, अगर अपनी पत्नी के लिए इतना प्यार है तो अंदर एक थप्पड़ लगा देता। तुम तो क्लेम कर रहे थे ना कि तुम तो बहुत अमीर हो, चल 4 करोड़ देके निकल जाते हैं, बार वो अंकिता को बोल रहा था। तो अगर इतना ही प्यार और एंगर है तो धक्का मार देता उसको घर पर, क्या होता, निकाल देते ना घर से बाहर। एटलीस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट तो लेके जाता है कि अपनी वाइफ के लिए लड़ा है बंदा। तो आई फील ये ढकोसले हैं बस, ये बोलने वाली बातें हैं दिखने के लिए, इफेक्ट के लिए कि मैं मरवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। एंड आई डोंट फील दैट विक्की आउट ऑफ एवरीवन शुड से दिस ऑन नेशनल टेलीविजन कि मैं मार दूंगा, नोइंग व्हाट देयर पास्ट वाज इन 2020 एंड व्हाट अ बिग मेस हैड हैपेंड। सो आई फील ये थोड़ा अपने ज़बान पे कंट्रोल करना चाहिए अभिषेक के लिए, या किसी के लिए भी करना चाहिए कंपेयर। या How do I see that love triangle? Isha, Samarth, and Abhishek, and especially the intimate scene. यार तो मैं तो पहले देख के शॉक हो गया था। मैंने कहा यार भैया ये क्या गलत चैनल लग गया क्या, मेरे से नेटफ्लिक्स लग गया क्या मुझसे, मैं तो वही पहले सोच रहा था। बिकॉज बट आई एम लाइक ठीक है यार, होती है, दोनों कपल हैं। मेरे को तो लगता है कपल तो चिंटू और अभिषेक है यार, ये दोनों रियल कपल हैं। ये प्लान्स करके आए बाहर से कि हम मिल जाएंगे और ईशा को साइडलाइन कर देंगे। बट जोक्स असाइड, तीनों की जर्नी अब बहुत अच्छी लगती है मुझे। इनिशियली आई यूज्ड टू नॉट लाइक अभिषेक एट ऑल, आई हैव गॉन ऑन रिकॉर्ड एंड सेड दैट अभिषेक शुड बी रिमूव्ड एंड ऑल, बट नाउ आई फील कि ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, इमोशनल बंदा है। ऑफ कोर्स अपना कूल काम खो देता है, बहुत अग्रेसिव है एंड ऑल ऑफ दैट, बट यू नीड ऑल ऑफ दीज थिंग्स टू बी अ पार्ट ऑफ द शो ना। सो आई फील कि अच्छा प्लेयर है, बस थोड़ा अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेता है, आई थिंक ही कैन गो अ लॉन्ग वे। And what was the reason you were like thinking कि अभिषेक को रिमूव करना चाहिए? रिमूव विल बी अ लिटिल एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट, बट आई फील जो वो अननेसेसरी फर्स्ट डे से ही जो झगड़ा स्टार्ट कर लिया था स्टेज से, फिर आकर फिर वो ईशा का हाथ मरोड़ना, वो सब करना, आई थिंक ये शोभा नहीं देता नेशनल टेलीविजन पे यार। ये जब हम फिक्शन में भी जब हम परफॉर्म करते हैं सीन्स हमारे सेट्स पर, तो हमें कितना अजीब सा लगता है। तो आप नेशनल टेलीविजन पे एक नॉन फिक्शन शो पे अगर आप ये कर रहे हो, तो यू नो फैमिलीज़ बाहर होती हैं, आपकी खुद की मदर हैं, सिस्टर हैं, तो वो देख कर नो यू फील अ लिटिल वो। बट ठीक है यार, आपस की बात है, अगर हाथ मरोड़ने के बाद भी वो उसी के पास जाके बैठती है, उससे बात करती है, तो इट्स बिटवीन द बोथ ऑफ देम। और ये तो समर्थ को समझना चाहिए, ना कि ईशा को। फैमिली की बात आई तो मुझे याद आया कि अभी विकी और अंकिता दोनों की मम्मी लोग गई थी और दोनों रो रही थी। हाँ जी, हाँ जी। Really, मतलब इमोशनल टू सी देम, Right, जो right. जाकर वहाँ पे रो रही हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि दोनों झगड़ा कर रहे हैं। हाँ। क्या बोलूँ, मेरे को तो एज एन ऑडियंस ऑल्सो आई फेल रियली बैड कि यार यू नो पेरेंट्स को बुलाकर थोड़ा वो हो जाता है। एंड आई हैव नेवर सीन विकी ऑल्सो गेटिंग सो इमोशनल, वो भी बेचारा बहुत रो रहा था। सो आई थिंक दोनों की मॉम्स ने समझा दिया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि अच्छे से रहो, योला कपल, बदतमीजी से बात मत करो। विक्की की मॉम तो बहुत डायरेक्ट थी अंकिता को लेकर। अंकिता की मॉम फिर भी थोड़ा यू नो आई थिंक वो क्या कहते हैं, वो दमाद का लिहाज रखकर आराम से भिगो कर दे रही थी। बट विक्की की मॉम वाज तो लाइक फुल ऑन गोइंग। बट ठीक है, अब उनका आपस का है, अब दे अंडरस्टैंड, गुड फॉर देम। क्योंकि अगर मदर्स को बुलाया है, जैसा भी है, जो भी है, थोड़ा आप अफेक्ट हो जाते हो ना। देव ऑल्सो अंडरस्टूड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन कि यार यू नो अगर मॉम्स को बुलाया है तो थोड़ा अफेक्ट हुआ होगा भारी वर्ल्ड में, तब भी बुलाया, वरना फालतू के लिए तो बुलाएंगे नहीं। आपको लगता है कि इनका मुद्दा इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था कि सलमान नहीं संभाल पाए, बिग बॉस नहीं, जो बायस्ड हैं वो नहीं संभाल पाए, लेकिन मम्मी इसको हाँ ऑफ कोर्स यार, ऑब्वियसली होता है ना यार, योर मदर्स नो यू। ऑब्वियसली अंकिता की मॉम अंकिता को जानती है, विकी की मॉम विकी को जानती है। और जिस हिसाब से आप जो बोल रहे हो, वो चप्पल, वो जो अंकिता ने लात मारी, विक्की ने उससे बदतमीजी से बात की, विक्की ने उसको बोला तूने आज तक मुझे क्या ही सुख दिया है लाइफ में, ऑल ऑफ दैट। तो आई थिंक ऐसे टाइम पे एक होस्ट के लिए भी बहुत एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है यार। होस्ट है यार, तुम्हारे फूफा का बेटा थोड़ी जो आके तुम्हारे झगड़े सुलझाएगा। तो ऑब्वियसली मदर्स ही आएंगी करने के लिए सॉल्व। तो ठीक है, अगर समझ गई तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो फिर ठीक है, अगले एपिसोड में फादर्स आ जाएंगे, ब्रदर्स आ जाएंगे, कोई आ जाएगा। सबसे बड़ा मास्टरमाइंड कौन लगता है आपको जो एकदम प्लान करके गेम खेल रहा है? विक्की यार, विक्की दूसरे एपिसोड से विक्की, ही इज़ अ गुड प्लेयर, नो हैंड्स डाउन, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। ही नोज कि बाहर क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा। सो आई फील विक्की इज़ अ मास्टरमाइंड। बट वो कहते हैं ना कई बारी मास्टरमाइंड अपना ही ग्रेव खुद खोद देते हैं। तो जिस हिसाब से अंकिता भी उसको बोलती है कि ही इज़ टू इन्वॉल्वड इन द शो। इतना भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। यू कम हियर टू चिल, यू हैव नथिंग टू लूज। आपकी बाहर एक अलग बिजनेस आपका सेटअप है, आपका है वो है, आपकी वाइफ इज़ अ एस्टैब्लिश्ड एक्टर, वेल नोन एक्टर, टेलीविजन की बहुत जानी मानी फेस है अंकिता लोखंडे। सो आई फील जब आप इतना गेम में इन्वॉल्व हो जाते हो ना, यू समटाइम्स आप ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ और अपनी फ्रेंडशिप वैल्यूज़ को आप पीछे रख देते हो। जैसे मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा विक्की का इक्वेशन विद अभिषेक इज़ गुड और नॉट। मुझे ये समझ में आ गया कि समर्थ के साथ
ही वॉन्ट्स टू मेंटेन अ डिस्टेंस, बट अभिषेक के साथ उसको वो डिस्टेंस मेंटेन करना है, पहले वो बोलता है उसको करना है, फिर वो पीछे आ जाता है, फिर अंकिता उसको जाकर एडवाइस करती है एज अ वाइफ, एज अ पार्टनर. सो आई फील जब आप बहुत ज़्यादा एंग्रॉस हो जाते हो ना गेम में, तो आपको सिर्फ गेम 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 दिखते. तो आई थिंक इतना नहीं होना चाहिए. यू नीड टू टेक अ चिल पिल. डू यू थिंक कि विकी ने कहीं मेंशन भी किया था कि लोग उसे अंकिता के नाम से जानते हैं. हाँ जी. उसके अपने ही दोस्त जो पहले विकी को विकी के नाम से जानते थे, लेकिन अब विकी अंकिता के पति के नाम से जानते हैं. तो कहीं ना कहीं ये इनसिक्योरिटी आपको दिखती है विकी के अंदर? होगी, आई एम श्योर. यार देखो, हर इंसान ना एक सर्टेन लेवल तक इनसिक्योर होता है, बट वो आपके ऊपर होता है कि आप कैसे वो इनसिक्योरनेस को आप मोटिवेशन में बदलो. तो अगर वो अपने आप को यहाँ अपनी एक आइडेंटिटी बनाने आया, तो आई थिंक ही सक्सेसफुल इन मेकिंग हिज ओन आइडेंटिटी नाउ. Just that the identity right now is not going out in a very right way, is what I feel as an audience, as whatever, जो भी है. Okay. He's a great player and all of that, but certain things, certain values is, I think, The not. pregnancy drama was also like quite. Yeah, I don't know if it's a drama or if it's for genuine. I don't know, whatever. अगर if she's pregnant, good for them. If not, She's not, so she's she's not. not. I'm sure she's not, whatever. But अगर उसको अंदर फील हुआ होगा, तो she must have said कि उसके साइकिल मिस हुआ है, पीरियड्स का, whatever, जैसा भी है, between the both of them. यार मैं क्या ही बोलूँ. अब बताइए, नील और ऐश्वर्या से जुड़ी तो कोई कंट्रोवर्सी ही नहीं है. सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक बिग बॉस इज अ फुल ऑन कंट्रोवर्शियल शोज. लोगों को देखना रहता है कि क्या खिचड़ी पक रही है, किस तरह से फाइट है. बट ये बेचारे बड़े सीधे साधे हैं, कैसे चलेगा काम? जब तक चलेगा तब तक चलेगा. बाकी तो यार मुझे तो यही लगता है कि अब ना ये दिस इज सीजन 17 यार, ये सीजन 5 सीजन 8 नहीं, जहाँ आपको अननेसेसरी झगड़ा करना है और ऑडियंस देख भी लेगी. आजकल ना ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, उनको सिर्फ झगड़े नहीं देखने. जैसे मुनावर है, ही इज़ वेरी एंटरटेनिंग. वो थोड़ा मुझे गेम में कच्चा लगता है इन टर्म्स ऑफ ही वॉइसेस हिज ओपिनियंस एंड ऑल ऑफ दैट. बट जो उसकी वो जो शायरियाँ होती है, एक लाइट एंटरटेनमेंट साइड होता है उसका और मनारा का. फॉर दैट मैटर वो जो सनी करता है चिंटू के साथ, सनी देओल, धर्मेंद्र, ये सब फन लगता है. आई थिंक ऑडियंसेस लव ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑल्सो नाउ. इट्स लाइक अ प्रॉपर डेली सोप. फाइट भी है, रोमांस भी है, मनाना भी है, दोस्ती भी है, झगड़े भी हैं. तो आई फील अगर आप इस बेसिस पे देखने जाओगे तो वो लोग दिखने के लिए अननेसेसरी कुछ फालतू चीज़ें कभी नहीं करेंगे. नील एंड ऐश्वर्या बोथ इंडिविजुअली एंड एज अ कपल. आई फील अब थोड़ा और ऑफ कोर्स आई नो दे नीड टू बकल अप अ लिटिल मोर बिकॉज क्वार्टर सीजन खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट टू द हाफ सीजन नाउ. बट आई एम श्योर दे विल डू इट समथिंग, दे विल डू इट. नील और ऐश्वर्या में से जैसा कि आपने मेंशन किया था कि कभी ऐसा भी हो सकता है जब एक दूसरे को नॉमिनेट करने के चांस आ जाए कि करना पड़ेगा, उस टाइम पे आप किसको सपोर्ट करेंगे? क्रिटिकल क्वेश्चन है, बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है ये तो. जिसका वैलिड रीज़न होगा नॉमिनेशन का उसको सपोर्ट करूंगा. अगर मुझे वैलिड रीज़न लग रहा है तो उसको, यार सपोर्ट तो दोनों को ही रहेगा, किसी वोट तो दोनों को ही जाएंगे. हाँ, वहाँ तो किसी एक को ऐसे में अभी चूज़ नहीं कर सकता. इट्स लाइक आप मुझे बोल रहे हो कि पानीपुरी और सेवपुरी में से किसी एक को चूज़ कर लो. बट नहीं, जिसका रीज़न ज़्यादा वैलिड होगा उसको आई वुड रादर सपोर्ट. पॉलिटिकली करेक्ट आंसर. पॉलिटिकली करेक्ट आंसर. बाहर आके मुझे उनको भी तो जवाब देना है ना. पता चला दोनों एक हो गए, मैं बन गया बलि का बकरा. ये बताइए, एज एन ऑडियंस आई एम आस्किंग कि आप जो ऑडियंस होती है वो भगवान होते हैं, कायदे से कि डिसाइड किया अच्छा ये खेल रहा है, और वोटिंग भी होती है, मैटर करता है. आपको क्या लगता है ये किधर कमी पड़ रही है ऐश्वर्या और नील में, जो टॉप 3 में या विनिंग जो ट्रॉफी है हाथ में लेने के लिए? कुछ सजेशन या कुछ एज एन ऑडियंस आई एम आस्किंग. अगर आप कंपेयर करोगे ना तो फर्स्ट वीक से लेके अब तक बहुत डिफरेंस है. नील अपना ओपिनियन वॉइस करता है, ऐश्वर्या अपना ओपिनियन वॉइस करती है. बीच में देवर थोड़ा कंफ्यूज्ड कि क्या करे, विकी पे ट्रस्ट करे नहीं करे, क्या करे. तो उनकी आई थिंक थोड़ी सी गेम ना वहाँ पर वीक पड़ गई. बट अभी जैसे हमने आज के एपिसोड में देखा, अंकिता भौखला जाती है जब उसको नॉमिनेट करते हैं. नील उसको चुप कराता है. पहली पहल अंकिता से होती है, पर्सनल कॉमेंट्स. पहले अंकिता ने उसको चिल्लाकर बोला चुप. अब यार वो कोई दूध पीता बच्चा तो है नहीं कि तुम उसको चुप बोल दोगे, वो बैठ के जाके बाजू में चुप बैठ जाएगा. वो तो रिटालिएट करेगा ही. क्योंकि अगर तुम्हारे पति को या अगर तुमको कोई चुप बोलेगा तो तुम तो बीच की उंगलियां दिखा देती हो, यू नो. तो एटलीस्ट उन दोनों में वो एक मर्यादा है कि किसी को ऐसे गाली गलौज भी करनी है तो ऐसे नहीं फालतू की बीच की. कोई 7 स्टैंडर्ड की हम भी नहीं करते थे यार 6 नहीं बीच की उंगलियां दिखाना, यू नो. सो आई फील अगर थोड़ा और अपने ओपिनियंस वॉइस करेंगे ना एवरी वीक, इफ दे ट्राई टू ग्रो थ्रू देयर जर्नी, आई थिंक डेफिनेटली दोनों में से किसी एक के हाथ में ट्रॉफी हो सकती है, इंशाल्लाह. एंड एनिवर्सरी आने वाली है. हाँ जी. टेल मी व्हाट्स योर विशेस फॉर देम? Wishes is lots of love, lots of happiness, lots of good times, lots of success. एंड हमेशा साथ में रहे, एक साथ रहे, और बाहर आके बस जल्दी से छोटा एक बेबी मेरे हाथ में दे दे. मैं तो यही बोल रहा हूँ इनको कि अब बस मुझे मामा चाचा जो बनाना है बना दो, बस बना दो अब. ये मैसेज वहाँ तक कैसे पहुँचेगा?
ये मैसेज फैमिली वीक में जाएंगे आप? नहीं अब आई थिंक जाना तो नील की मॉम और ऐश्वर्या की मॉम या डैड को चाहिए, बट अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो ऑफ कोर्स जाऊंगा यार। ये वाला मैसेज जो ये मामा या चाचा बनने वाला, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। ऐश्वर्या खुद इसको अंदर बोल रही थी ना नील को उस दिन कि यार आई थिंक वी शुड प्लान अ बेबी नाउ, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों ऑल्सो दे फील इट ना, दे बोथ लव किड्स सो मच एंड ऑल ऑफ दैट, दोनों की कंपैटिबिलिटी एंड बोथ ऑफ देम कैन बी एक्सेप्शनली वेरी गुड पेरेंट्स। सो या थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।